आने वाली 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। वो रिटायर होंगे कि नहीं, इस पर बात होने की बजाय आज इस पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने जन्मदिन के दिन ही 17 सितंबर को बिहार के गया जी में जाकर के अपनी माता जी का पिंडदान फिर से करने जा रहे हैं। इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन मीडिया में खबरें तेजी से प्लांट हो रही हैं। जैसे न्यूज 18 की इस खबर को, हेडलाइन को गौर से पढ़िए। पीएम मोदी के बिहार दौरे में अध्यात्म और राजनीति का अनोखा मेल। गया में मां का पिंडदान, पूजा, रोड शो और जनसभा। ये मीडिया की खबर बता रही है कि 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन बिहार के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को बहुत तरजीह दे दी गई। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का पहले 2023 में ही हो चुके पिंडदान की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जाने लगी। आप अपनी स्क्रीन पर एक एक खबर देखिए और उसके नीचे घेर कर दिखाई जा रही इन तारीखों को देखिए। तमाम सोशल मीडिया हैंडल ये दावा कर रहे हैं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ, उसके बाद उनके भाई खुद पिंडदान कर चुके हैं और माता जी का पिंडदान हो चुका है। प्रधानमंत्री जी फिर से पिंडदान करेंगे क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, मीडिया की खबरें अगर सही साबित होती हैं तो आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया जी में जाएंगे, जो अपनी माता जी का पिंडदान भी करेंगे। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? एक पुत्र अपने मां का, अपने पुरखों का पितृपक्ष में पिंडदान करे, ये उसका निजी चयन है और निजी काम कर सकता है। कोई कुछ भी निर्णय ले सकता है, ये उसके निजी चयन। पिता माता के रिश्ते बेटियों से ऐसे ही होते हैं। बेटा अपना निर्णय ले रहा है कि फिर से माता जी को याद करना है, लेकिन जब वह बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, सार्वजनिक जीवन में हो, उसका सब कुछ सार्वजनिक हो, जिसने अपने भाषण में यहां तक कहा कि मैंने घर, परिवार, देश के लिए छोड़ दिया है। ये वाला भाषण याद है ना? मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। ऐसे सार्वजनिक जीवन वाले शख्स के लिए कोई भी निजी निर्णय बिना राजनीतिक भूमिका के हो, ये संभव ही नहीं है, और वो भी तब जब उसे घोषित करके किया जाए कि हां वो जाएंगे। दूसरा, जिस दौर में यह अगर होता है कि प्रधानमंत्री जी पिंडदान करेंगे, अगर यह सही होता है तो यह दोबारा होगा क्या? फिर हिंदू धर्म के जानकार जरा यह बताएं कि पिंडदान फिर से किया जा सकता है क्या? यह मेरा सवाल है। तीसरा बिंदु, क्या पिंडदान इस समय करना केवल आध्यात्मिक और केवल निजी या पारिवारिक है, या इसके पीछे एक राजनीति भी है? बिहार जहां चुनाव होने वाले हैं, बिहार जहां एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने जमीन पर लोगों को यह समझा दिया कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार में बैठी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करवाते हैं और सत्ता इसी तरह अपने कब्जे में लेते हैं। सड़क चौराहों पर यह चर्चा आम हो गई। पहले इस चर्चा को डिफ्यूज करने के लिए, यानी कम करने के लिए टेलीविजन चैनलों को आगे किया गया, लेकिन पत्रकार सब चूंकि पढ़ते लिखते नहीं है, तैयारी नहीं है, अब पढ़ सकते हैं कि नहीं, थकते क्यों नहीं है, टॉनिक वानिक लेते हैं, ये सब पूछना आसान होता है। लेकिन एक नैरेटिव को पूरे विपक्ष के
तथ्य तर्क के साथ बनाए जा रहे नैरेटिव को ध्वस्त करने में टेलीविजन चैनल इस बार फ्लॉप हो गए। फिर क्या हुआ कि चुनाव आयोग को लगाया गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी आई कि वो जवाब देने की बजाय सवालों में गिर गई और रोज जमीन से ऐसे ऐसे आंकड़े आने लगे जो ये साबित कर रहे थे कि यार वोट चोरी वाला मामला कुछ तो सही लग रहा है और एसआईआर के नाम पर जो चोरी रोकने की कवायद की जा रही है यह तो और खतरनाक होती जा रही है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे थे, आधार कार्ड लेना पड़ेगा। इन सारे मामलों से भारतीय जनता पार्टी, जो कि बिहार में तकरीबन 20 साल से सरकार में, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दें तो, और 12वां साल चल रहा है केंद्र में, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब बीजेपी का, तो बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव में बुरी तरह से गिरती दिख रही है। और बिहार में एक मुद्दा उसे मिला जब कांग्रेस या आरजेडी के झंडे लगे हुए मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहे गए। एक भी सुलझे हुए व्यक्ति ने, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने, एक भी नेता कार्यकर्ता ने, एक भी व्यक्ति ने इस गाली देने को सही नहीं ठहराया। सबने निंदा की, सबने कहा कि कार्रवाई हो, लेकिन वो गाली देने वाले न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी थे, न कोई बड़ा नेता, कोई कार्यकर्ता था जिस पर कार्रवाई बनती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान में मुस्कुराते नजर आए। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति को अपनी मुस्कुराहटों और जबरदस्ती हाथ मिलाने वाली तस्वीरों के वायरल होने के साथ फिर से नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सजाते नजर आए। और जैसे ही वो देश लौटे उन्हें अपनी मां की याद आ गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को याद कर रहे हैं, लेकिन वो एक भाषण में याद करते हैं। आप भूल गए हो तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का एक कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित करते हैं जिसमें माताएं बहनें हैं और आधे घंटे के भाषण में से 25 मिनट अपनी मां को याद करते हैं, जो कि चुनावी ढंग से एक ऐसा इमोशनल कार्ड खेला गया जिसके आखिर में सबको काम दे दिया गया कि कोई आरजेडी कांग्रेस का आए तो कहना कि मां का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मां को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इस तरह से मां का राजनीतिक इस्तेमाल दुनिया के अब तक के इतिहास में, भारत के अब तक के इतिहास में ऐसा इस्तेमाल किसी नेता ने नहीं किया था। एक नई लकीर खींच दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अपनी मां को भावनाओं, संवेदनाओं, रिश्तों और मानवता के ऊपर रख करके राजनीतिक भाषण में इस्तेमाल करना पहले भी किया था। पहले भी वो घर पे जाते रहे। मां तो मां है साहब, मां तो सबकी मां बराबर होती है। लेकिन किसी की मां जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और ये सब हो जाए, लोग ये समझने लगे कि यार ये तो ज्यादा हो गया। और तो और बीजेपी ने, महिला मोर्चा ने बिहार बंद करवाया, फ्लॉप हो गया। और बंद के समय बारबाला से लेकर के टीचर महिला और सामान्य महिला, सामान्य नागरिकों के प्रताड़ित किए जाने, गाली दिए जाने, अपमानित किए जाने की वीडियोस वायरल हो गई। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी के बड़े नेता, उनके घर की एक महिला को सड़क पर पीटा जा रहा था, वीडियो वायरल हो गई। ऐसी तमाम वीडियोस वायरल होती गई, फ्लॉप होता गया। यानी मां का नैरेटिव पूरी तरह से चल नहीं पाया। अब अगर मीडिया की इन खबरों को सही माने तो क्या मां का उसी बिहार के गया जी में दोबारा पिंडदान करने जाना यह राजनीति नहीं है तो क्या है? इसका विश्लेषण राजनीति के लिहाज से किया ही जाएगा। पहले ऐसा किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता अब तक हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग, इनमें से कितने नेता अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए गया जी गए? यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता है, जरा आपको पता हो तो बताइएगा। और लोग सोशल मीडिया पर यह तक लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी मां के मरने पर मुंडन तक नहीं कराए। और जबकि हिंदू संस्कारों की बात करने वाले लोग ये मानते हैं कि हिंदू संस्कारों के मुताबिक यह होना चाहिए था। बाकी हिंदू संस्कारों में जो पाखंड अंधविश्वास है, इसको तो तोड़ा इस देश में कदम कदम पर जा रहा है। लोग मृत्यु भोज बंद कर रहे हैं कि भाई कोई मर भी जाए और बुला के सबको खिलाओ।
पिंडदान, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन जो हिंदू हिंदू की बात करे रोज, वो हिंदू परंपराओं और मान्यताओं को न माने, सवाल तो बनता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पूछा। पूरे सम्मान के साथ हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को कर दिया, तो फिर मोदी जी गया जी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं? और जिस दिन पिंडदान हो रहा था उस दिन कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे थे? अब राजनीति है साहब, और जो सार्वजनिक जीवन में है उसके साथ सवाल जवाब बनता है। कुछ भी निजी नहीं रह जाता जब आप राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, आपका परिवार भी लोग सवाल कर सकते हैं उससे। और जैसे ये सवाल पूछ दिया गया कि जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आदरणीय माता जी का पिंडदान उनके भाई कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे, वो गए क्यों नहीं? और अब दोबारा कर रहे पिंडदान। ये हिंदू धर्म के जानकार बताएं कि 2 बार हो सकता है कि नहीं? ये दोबारा किया जाना इनके ऊपर गहरा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि बिहार में गया जी में ये पिंडदान हो रहा है और अब तक तो हुआ नहीं। माता जी डिस्कोर्स के केंद्र में बनी रहे, कहीं इसी दिशा में ये सब तो नहीं? क्योंकि गया जी में पिंडदान कौन बीजेपी का नेता इसके पहले किया? ये सवाल मेरा नहीं है। आपको एक पुरानी वीडियो दिखाता हूं, उसी बिहार के मिट्टी के लाल जिसे बीजेपी आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनको अपमानित करती है, उनको तिरस्कृत करती है, लेकिन उन्हीं से डरती है। उसी ने संसद में खड़े होकर पूछ दिया था एक सवाल। एक पुरानी वीडियो को जरा गौर से ठहर कर आप भी सुनिए ताकि समझने में सहूलियत मिले। जिन हिंदुओं के माता पिता सास ससुर स्वर्गवास कर जाते, सच्चा हिंदू वही है। उनके माता और पिता बिहार के गया में विष्णुपद के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते कि मेरा संतान आया कि नहीं पिंडा देने। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? हटा दे पिंडदान, क्या करो? कितना आदमी पिंडदान किया? हाथ उठा के बताओ जिनके मर गए हैं। लालू प्रसाद यादव अपने इसे तेवर, अपने इसे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। किसी बात को, गंभीर से गंभीर बात को कितनी वाक पटुता से वो कहते रहे, और उस जमाने के उनके बड़े बड़े बीजेपी के नेता मजबूरी में मुस्कुराते रहे, जवाब तो दे नहीं पाते थे। लेकिन सवाल कितना वाजिब, बताओ भाजपा का कितना आदमी गया जी में पिंडदान करने? और मैं ये सवाल अभी मीडिया में आ रही इन खबरों के आलोक में आपसे जानना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, लाल कृष्ण आडवाणी जी के पूर्वजों का, क्योंकि भाई सबके पितृ अब पितृ पक्ष में याद किए जा रहे हैं। तो कितने लोग गया जी गए और मोदी जी अब जाएंगे? मोदी जी अपनी मां को याद कर रहे हैं। यह एक घोर राजनीतिक सवाल नहीं है तो क्या है? इस बात को गंभीरता से सोचना समझना होगा। राहुल गांधी विदेश में चले जाएं, एक यात्रा पर चले जाएं, जिसकी एक एक सूचना सरकार को होती है। सरकार के आईटी सेल के हेड बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर निजी हमला करने लगे। राहुल प्रियंका भाई बहन हैं, उनके ऊपर निजी हमला करे, सोनिया गांधी के ऊपर निजी हमला करे, सब जायज। और प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर कोई इस तरह का सवाल कर दे तो आप देखिएगा कितना गाली देने वाले लोग सोशल मीडिया से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ये इस तरफ इशारा करता है कि ये सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। भारतीय राजनीति में अपने परिवार और अपने तमाम लोगों का इस तरह का इस्तेमाल इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। इसी देश में इतने तरह के किस्से हैं। कभी लाल बहादुर शास्त्री का किस्सा कि उनका बेटा प्रधानमंत्री के काफिले में चलने वाली एक सरकारी गाड़ी लेकर चला गया। प्रधानमंत्री को पता चला तो उन्होंने बेटे को भी डांटा और अपने अधिकारियों को यह बोला कि यह सरकारी गाड़ी मेरे काम के लिए है, प्रधानमंत्री की है, निजी नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसमें नहीं जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे इस कहानी को सुनाते रहे। इसी देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और तमाम इतने बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने त्याग तपस्या का एक मिसाल कायम की।
चौधरी चरण सिंह से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने इतनी मिसाल कायम की कि वो निजी पारिवारिक जीवन को किस तरह से इससे अलहदा रखते थे। समाजवादियों से लेकर के इस देश के संविधान के मानने वालों ने अपने परिवार को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति के लिए अपनी गुजर चुकी मां को जिस तरह याद करते हैं, यह देख करके भारतीय जनता पार्टी के भी कई उस श्रेणी के नेताओं को अच्छा नहीं लगता होगा जो लोग राजनीति की न्यूनतम मर्यादा को जानते, समझते और मानते होंगे। पूछिएगा कभी दिल पर हाथ रख करके राजनाथ सिंह से, पूछिएगा नितिन गडकरी से, पूछिएगा कभी उस श्रेणी के उन तमाम पुराने बीजेपी के नेताओं से कि ये जो हो रहा है वो कितना जायज है। बाकी जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए फिर छोड़े जा रहा हूं कि आपको याद है कि भूल गए कि 75 साल से ज्यादा होने पर टिकट नहीं मिलेगा। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा, आप बहुत बड़े नेता हैं तब भी मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। 75 साल पूरे होने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे कि नहीं? हालांकि पहले अमित शाह ने इस बात को कह दिया था कि ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा था तो तमाम लोगों को मार्गदर्शक मंडल में क्यों डाला, मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों लिया, बाकी लोगों पर यह नियम लागू क्यों किया? और जब अपने 75 साल के पूरे हुए तो संघ प्रमुख को भी खुश करके बुलवा दिया कि जरूरी नहीं है कि रिटायर ही होना है। यह सब क्या कहलाता है कि इस बाकी लोगों के लिए नियम बनाते समय आपको नहीं पता था कि आप भी 75 साल के हो जाएंगे। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं और उसी दिन अगर मीडिया की रिपोर्ट सही है तो गया जी पिंडदान भी करेंगे और उसी दिन देश भर के बेरोजगार विश्व बेरोजगार दिवस, भारत बेरोजगार दिवस भी मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 करोड़ रोजगार का प्रतिवर्ष का वादा याद दिलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उन वादों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। वो तमाम जुमले अब वापस खत्म हो चुके हैं, नए नए जुमले आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी अगर गया जी जाते हैं तो उसका राजनीतिक नेतार्थ क्या होगा, आप भी अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी जो मैंने विश्लेषण किया कि माता को, परिवार को लेकर के जिस तरह की राजनीति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और पूर्व में तमाम और लोगों की माताओं बहनों के लिए जो टिप्पणियां वो कर चुके हैं, इसे देख करके आपको उनके बारे में क्या राय बनती नजर आती है, इस बात को भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिए ताकि कोई भी राय बनाने में, धारणा बनाने में व्यवस्थित तौर पर जानकारी के साथ उन्हें मदद मिले। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।